श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, जय जय दुर्गा मैया की जय, जय शेरावाली मैया की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, काली मैया की जय, राम भक्त हनुमान की जय, जय जय श्री सीताराम चंद्र की जय, जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ वासुदेव। त्वमेव माता चप्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वेद व्यास जी की जय, जय जय भागवत गीता की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्राकृते गुण समूरा सजन्ते गुण कर्मसु, तान कृष्ण विदो मंदाना, कृष्ण बिन विचलायते। प्राकृतिक गुण ने समूरा सज्जने गुण कर्मसु, माने इसका व्याख्या इस तरह भगवान ने माने किए हैं। भगवान बोले हैं सत्व रज और तम ये तीनों प्राकृतिक जन गुण मनुष्य को बांधने वाला है, और सत्व गुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से, रजोगुण कर्म की आसक्ति से, और तमोगुण प्रमाद आलस तथा निद्रा से मनुष्य को बांधता है। उपर्युक्त पदों में उन अज्ञानियों का वर्णन है जो प्राकृतिक जन गुणों से अत्यंत मोहित अर्थात बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में, शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है। तो इसी अध्याय के 25वें सविच्छेद श्लोक में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सक्ता, अविद्वांस और कर्म संगिनाम अज्ञानम नाम से वर्णन हुआ। तो पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, इसी कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा। तान कृष्ण विदो मंदाना, माने अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाला नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धनादि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अपर्याप्त पदार्थों की कामना करते हैं। तो इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों को, तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनको विधि को ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें अकृष्ण विदः कहा गया, माने पूर्णता न जानने वाला कहा गया। और संसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान, माने मंद बुद्धि कहा गया। कृष्ण बिना विचायलते, माने गुण और कर्म विभाग को पूर्णता जानने वाला तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो पूर्ण वर्णित सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्मों से लगे हुए अज्ञानी पुरुषों का शुभ कर्मों से विचलित न करें, जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष
अपने वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। तो इस अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे ज्ञानी पुरुष की अशक्त विद्वान और युक्ता विद्वान नाम से वर्णन हुआ। तो भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुष को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशयेत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी। परंतु यहाँ भगवान ने न विचार लिए थे पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कोई ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करे। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते और उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती है। तो तत्वज्ञ पुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का स्वतः संबंध नहीं रहता, जो वस्तुतः था नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्य को विचलित न करने की आज्ञा दी। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों को शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास और रुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। तो इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना है, शास्त्रीय कर्मों से नहीं। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी। तो इसका परिशिष्ट भाव है कि अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्मों में क्यों लगाते हो। तो उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्म में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है और कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्मयोग मतलब माने क्रिया और कर्म, माने इन दोनों में भी भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा अहम भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म हो जाता है और उसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित तीनों प्रकार के फल मिलते हैं। परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है, वहाँ पर क्रिया कर्म नहीं बनती, अर्थात फलदायक नहीं होती। तो तत्वज्ञ महापुरुष के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं होती है। तो संबंध ये है कि जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्याध्यात्मे चेतसा नाराशि निर्ममो भूत्या योद्धवस्या विगत ज्वरा। माने मयि सर्वाणि कर्माणि सनस्याध्यात्मा चेतसा, माने इसका व्याख्या है कि प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बन जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए, तो जिससे कर्म बंधक कारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। तो इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्मिक चित्त से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाएं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है। तो इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। तो गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। तो ये सब प्राकृतिक के हैं, प्राकृतिक स्थानीय और स्वयं परमात्मा के हैं। ममो वांसो जीवलोकी, माने अतः शरीर आदि पदार्थों से भूल से भी माने हुए अपनापन हटाकर इनको भगवान का ही मानना अर्पण कहलाता। अतः अपने विवेक को महत्व देकर
पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसके उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। तो वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की होती है, कामना सदैव अनित्य तत्व की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए कि कामना नहीं। तो उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए ही नहीं प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं, और अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। तो संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपने मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को आध्यात्म तत्व का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्मिक चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। तो इस श्लोक में आध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना देखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। दैव चरस्तु भवन्तु मृत्यु अस्त्र क्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममति च भवने मृत्युन नरना ममति च शाश्वतम। माने 2 अक्षर का मम मृत्यु है और 3 अक्षर का न मम ऐसा अमृत सनातन ब्रह्म है। तो अर्पण संबंधी विशेष बात यह है कि भगवान ने मई सर्वाणी कर्माणि समस्या पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण उपकरण तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसे थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते भी नहीं। तो उत्पत्ति विनाश वाले वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे, चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। तो इस दृष्टि से संसार और प्राकृतिक दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरे कहलाने वाले मात्र वस्तुएं भगवान की है। तो इस प्रकार सब कुछ भगवान ने अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक का संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसका व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होना चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चीज से अर्पण करने के लिए कहा, तो जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने ही हैं ही नहीं। तो भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी हैं, है ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थ और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होते हैं। तो पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए, कारण उपकरण और कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। तो साधक से प्रायः ये भूल होती है कि वे उपकरण को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर कर्म तथा स्वयं भी भगवान के हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक के कर्म उपकरण क्रिया एवं स्वयं सभी एकमात्र भगवान का ही मान लेने से, जो वास्तव में उन्हीं के हैं, कर्मों और पदार्थों के स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान को ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुएं अपने मानते हुए भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाए उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर
कई गुना मिलने पर भी वो सीमित ही मिलता है, परंतु जो वस्तु को अपने न मानकर भगवान को अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपने मानकर देने से उस वस्तु का मूल वस्तु में ही मिलता है और अपना न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। तो वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका यह अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है और आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी का है। पर वास्तव में पिताजी चाबी को मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं तो इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बना लेते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थ शरीर और आत्मा भगवान के ही हैं, अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान को अर्पण करने का भाव देखकर ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी ऋणी हो जाते हैं। तो विशेष बात यह है कि जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति हो जाता है, तब उसके पास से जो भी सामग्री होती है वो सब साधन रूप हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दोनों विभाग नहीं होते, इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसे ही भगवान को अर्पण करनी है। भगवान ने जैसे दिया है वैसे ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान का अर्पण कर देना है। तो भगवान के अर्पण करने से वो भावनिष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरूढ़ छोड़मून योर्ज्ञम कर्म कारान मुच्यते, माने कारण की कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी है। इसलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल त्याग की श्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और यह ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है, परंतु उनकी चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियां की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वो कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि या सिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर कर्म भी संभव से किया जा सकता, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से न किया जा सकता? तो समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है। तो कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए और परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों ज्यों कर्तव्य परायण होता है त्यों ही त्यों कामना, ममता, शक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन श्रेय तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर, इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योगी से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। इसका परिशिष्ट भाव है कि अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाता है हो का ही कई तरह से उत्तर दिया।
अब इस श्लोक में भवनिष्ठ के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान। कारण कि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। तो उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मई पद आया है। इस श्लोक में मई सर्वाणि कर्माणि सनस्य पदों में भक्ति योग का, अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की, और निराशी निर्ममो भूतवा युद्ध से विगत ज्वरा पदों से कर्म योग की बात आई। माने उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है। तो यहाँ उसमें कमी हुई, यह उसमें कमी हुई। तो ऐसे कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है। संबंध ये पूर्व श्लोक में अपना मत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोक में अपने मत का पुष्टि करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत गीता की जय, जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, वेदम व्यास जी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय जसोदा के लाल हरे, जय जय देवकी के लाल हरे, जय जय जसोदा के लाल हरे, जय जय देवकी के लाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय कौशल्या के लाल हरे, जय जय सुमित्रा के लाल हरे, जय जय कैकेयी के लाल हरे, जय जय सुमित्रा के लाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय अंजनी के लाल हरे, जय जय केसरी के लाल हरे, जय जय अंजनी के लाल हरे, जय जय केसरी के लाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत गीता की जय,
जय जय राधे रानी की जय, वेदम व्यास जी की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय भगवत गीता, जय भगवत गीता। हरे कमल बिहारनि, हरे कमल बिहारनि, सुंदर सपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनि, काम शक्ति हरा, मातु काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनि, तत्व ज्ञान विकासनि, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीता। निश्चल भक्ति विदायनि, निर्मल मलहारी, मातु निर्मल मलहार। शरण रस परदायनि, शरण रस परदायनि, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीता। राग द्वेष विदारनि, कारनि मोद सदा, मातु कारनि मोद सदा। भव भयहारनि तरनि, भव भयहारनि तरनि, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीता। आसुर भाव विनाशनि, नाशनि तम रजनी, मातु नाशनि तम रजन। दैवी सद्गुण दायनि, दैवी सद्गुण दाय, हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीत। समता त्याग सिखावनि, हरि मुख की बानी, मातु हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामनि, सकल शास्त्र की स्वामन, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीता। दया सुधा बरसावनि, मातु कृपा की जय, मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनो कर ली जय। ओम जय भगवत गीता। ओम विश्वानि देव सवित्र दुर्तानि प्रसुवाय द्रवत्तन्नाय सुवा। तुमेव माता चप्ता, तुमेव तुमेव बंधु चस्खा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगण शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वधारणं गगन सदृशं, मेघवर्णं सुहागनं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिर्धानिकं यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं। सर्वलोकैकनाथं ओम अस्तु मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मिक्तोर्मा मृतंगमय। हरि ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। जय जय दुर्गा मैया की जय, जय शेरावाली मैया की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय गौ माता की जय। हर 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 महादेव की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे